जय श्री राम भाइयों, स्वागत करता हूँ मेरे और आपके अपने चैनल PS फिटनेस में। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनको दवाई खानी पड़ती है। तो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको इनडाइजेशन यानी अपच की समस्या बहुत ज़्यादा है। गैस, ब्लोटिंग, खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, खाना शरीर में लगता नहीं है। इन सब समस्याओं का समाधान पाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा तो देखना पड़ेगा ना। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे योगासन और प्राणायाम जिनको करके आप इन सब समस्याओं को क्या बोल पाएंगे, निकल पहली फुर्सत में निकल। लेकिन उससे पहले आपको दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? पहली है कंटिन्यूटी, दूसरी है डिसिप्लिन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन किया और सोचने लगे कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों को करने का। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस ज़रूर कर सकता हूँ। मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आपने इनको 10 दिन, 15 दिन या फिर 1 महीने तक कंटिन्यू कर लिया तो रिजल्ट पक्का आएगा। ये प्रॉमिस मैं आपको कर सकता हूँ। फिर आप मुझे कमेंट कर बोलोगे कि पीयूष भाई सही बताया था तुमने, रिजल्ट तो आया है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने आसन और प्राणायाम की तरफ चलते हैं। आते हैं हम अपने पहले आसन पर। लेकिन पहले आसन पर आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं तो एक्सरसाइज और आसन वगैरह करता रहता हूँ, तो मुझे पता रहता है कि कब सांस लेना और कब छोड़ना है। लेकिन एक बिगिनर को ये जानकारी नहीं होती है। मैं आज ये सब मेरी बहन प्रतिभा दीदी को सिखाने वाला हूँ। ये भी बिल्कुल बिगिनर हैं, इनको भी कुछ नहीं आता है। मतलब बहुत कुछ आता है लेकिन एक्सरसाइज में कुछ नहीं आता है। तो आज हम जो भी करेंगे वो इनको सिखाएंगे ताकि जो भी बिगिनर लोग हैं वो ये सब आसानी से समझ पाएँ और कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है, किस पार्ट को कब मूव करना है, वो सब आसानी से समझ पाएँ। चलते हैं अब अपने पहले आसन पर, जो कि है भुजंग आसन। इसको इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहते हैं। तो कोबरा पोज मैं आपको बता देता हूँ। कोबरा पोज कुछ इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आप सीधा लेट जाइए, फिर अपने हाथों को शोल्डर की विड्थ पर रखिए और सांस लीजिए। सांस ऊपर की तरफ भरते हुए अब दीदी आप करके बताइए। इस तरीके से पूरे लेट जाना है। शोल्डर विड्थ पर रखो अपने हाथों को, पहले नीचे जाओ, पूरा रहो। यहाँ रखो अब हाथों को, यहाँ पे हाँ, यहाँ हाँ, वो वाला हाथ भी। और फिर नीचे नीचे वापस नीचे। अब सांस भरते हुए ऊपर, हाँ ये ऐसे पूरा सीधा जा सको, जितना जा सको उतना जाओ। सांस को होल्ड करो 5 से 10 सेकेंड। फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो ऐसा आप 3 से 4 बार कीजिए, 5 से 10 सेकेंड होल्ड कर। इससे क्या होगा, आपके पेट में खिंचाव आएगा और आपकी जठर अग्नि प्रदीप्त होगी। तो इस प्रकार से ही करिए। अब दूसरे आसन पर आते हैं। दूसरा आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए आपको सबसे पहले ज़मीन पर सीधा लेट जाना है। अपने पैरों को ऐसा चेस्ट पे टच कर ऐसे पकड़ लेना है हाथों से और अपने सर को इस प्रकार से घुटनों से लगाना है ऐसे। और फिर इसमें आपको सांस पेट से लेनी है। मतलब सांस जब आप भरें तो आपका पेट फूलना चाहिए कुछ ऐसे, और जब सांस छोड़ें तो पेट कुछ ऐसे जाना चाहिए। जब आप सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर जाना चाहिए और सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो चलो दीदी अब आप करके बताओ। तो सबसे पहले आपको सीधा लेट जाना है, जैसे दीदी लेटी हैं। अब दीदी अपने पैरों को अपने चेस्ट से टच करो, दोनों पैरों को, फिर हाथों से पकड़ो और फिर अपने सर को इधर लेके जाओ और अब सांस लो। सांस लो, सांस छोड़ो। ऐसा आपको 15 से 20 सेकंड करते रहना है। पवन मुक्त आसन को करने के फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। पवन मुक्त आसन करने से पेट में प्रेशर बनता है, जिससे आपके पेट को साफ होने में और डाइजेशन की जो अग्नि है
वो तेज हो जाती है। पवन मुक्त आसन के बाद हम आते हैं अपने तीसरे आसन पर, जो कि है नौका आसन यानी बोट पोज। बोट पोज को आपको कैसे करना है, सबसे पहले सीधे लेट जाना है ऐसा, फिर पैरों को उठाएं, अपने सिर को उठाएं और ऐसा होल्ड करें। इस तरीके से आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड होल्ड करना है। अब दीदी आपको इसको करके बताएंगी। इस आसन को करने से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आपकी पेट की चर्बी को घटाने में बहुत मदद करता है। ये देखो दीदी ने बिना बताए इसको कर लिया, ऐसे ही आप भी इसको कर सकेंगे। अब यहाँ पे अपने 3 आसन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि डाइजेशन को स्पेशली अच्छा करते हैं, आपकी पेट की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और आपके पेट की चर्बी को भी घटाते हैं, और ये करने से खाना शरीर में अच्छे से लगने लगता है। तो आसनों के बाद अब हम करेंगे प्राणायाम। मैं आपको एक प्राणायाम बताता हूँ जो आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा और खाने को शरीर में अच्छे से लगाने लगेगा। तो प्राणायाम में आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको सबसे पहले सुखासन या फिर पद्मासन में बैठ जाना है। अभी तो मैं सुखासन में बैठा हूँ, लेकिन अब मैं पद्मासन में बैठ जाऊँगा कुछ इस प्रकार से। और फिर भस्त्रिका प्राणायाम में आपको जोर से सांस भरनी है और फिर उतनी ही तेजी से छोड़नी है, कुछ इस प्रकार से। उसी प्रकार से छोड़नी है जैसे दीदी कर रही है। ये समझ लो कि हमें गुस्सा आ रहा है और हमें किसी पे उतारना है। पर मुझे अभी गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसको करने के फायदे, आपके लंग्स को पूरा साफ करेगा, आपके नोस्ट्रल्स को पूरा साफ कर देगा, यानी आपके पूरे नाक में जितना भी कफ जमा हुआ है वो निकाल के बाहर कर देगा, और आपके पेट की चर्बी को घटाएगा, और भी अन्य कई फायदे इसके होने वाले हैं आपको। तो ये थी हमारी प्राणायाम और योग आसन की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राम।